यह भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मधुबन धर्मपुर बिंदटोलिया गांव में जो कटान की समस्या है, निश्चित रूप से दशकों से समस्या है। घाघरा जो है कि दशकों से गांव के उत्तर तरफ है, उपजाऊ भूमि को काटते काटते आबादी की तरफ आ गई हैं। स्वतंत्रता के बाद पूर्ववर्ती सरकारों ने सुध नहीं लिया और पूर्व की सरकारों के नौकरशाहों के द्वारा ऐसी आख्या शासन को भेजी गई थी कि धर्मपुर, बिंदटोलिया, खैरा, नई बस्ती ये गांव जो है अनाधिकृत रूप से नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, जो सिंचाई विभाग के जमींदारी बंधा जो होता है उस बंधे के नीचे है। इस नाते इनके बचाव का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब पिछली बार कटान गांव के करीब आया और सियासी मकाने कटान के आगोश में आ गई, तो हमने उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को सारे वस्तु से जा करके अवगत कराया था और माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके पूर्व की सरकारों के रिपोर्टों को शिथिल करते हुए जिलाधिकारी मऊ और उप जिलाधिकारी मधुबन से आख्या मंगा करके, रिपोर्ट मंगा करके उन्होंने लगभग 16 करोड़ रुपया धर्मपुर, बिंदटोलिया, नई बस्ती, खैरा गांव को बचाने के लिए अवमुक्त किया। और वह पैसे से सिंचाई विभाग की एक यूनिट है, उत्तर प्रदेश पावर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन कानपुर, उसको काम मिला धारा परिवर्तन का, यानी ड्रेजिंग का काम। लेकिन प्रोजेक्ट जो था उस पर संबंधित कार्यदायी संस्था के द्वारा समय अवधि के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं किया गया है। हम लोग एक बार दौड़ा करने पिछले महीने प्रभारी मंत्री जी के साथ कार्य का गए थे, जिलाधिकारी महोदय भी स्टीमर पर चढ़कर गए थे। 40 से 45% काम ही हो पाए थे, जिस पर नाराजगी भी जाहिर की गई, शासन में रिपोर्ट भी गई और उनका पेमेंट भी रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में अभी मैं परसों ही उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से उनके आवास पर भेंट करके सारे विषय को विस्तृत तरीके से मैं रखा और मैंने ये कहा कि धारा परिवर्तन के कार्य से पूर्ण होने के कारण और उस कार्य से हमें नहीं लग रहा है कि धर्मपुर, बिंदटोलिया और नई बस्ती, खैरा को बचाया जा सकता है। आप नया प्रपोजल तैयार कराइए। वह प्रपोजल है मोहन सेतु के पास से बिंदटोलिया गांव तक लगभग 2.5 किलोमीटर जियो बैग और पक्का ठोकर का काम। बड़ा काम है, वो थोड़ा बड़े धन का काम है, चूँकि 2.5 किलोमीटर लंबाई हो रही है। उन्होंने मुझे भरोसा दिया और ये भी मैं कहा कि जो बिंदटोलिया गांव में कटान हो रहा है, लगभग 45 परिवार के मकान या तो घाघरा में विलीन हो गए हैं, या तो वह अपने कटान के दहशत से अपने मकानों को स्वयं तोड़ करके और ईंट और पत्थर और सरिया निकाल करके गांव से पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों को प्राथमिक पाठशाला में, खैरा में और बिंदटोलिया में अगल बगल की स्कूलों पर स्थापित किया गया है, वहाँ से भी स्थापित करके उनको तत्काल जो है कि उनके मकानों का मुआवजा देते हुए और आवास के लिए भूमि आवंटित करके मुख्यमंत्री आवास से संतृप्त कराया जाए। माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके संबंधित कामों पर जल्दी ही शीघ्र ही पूरा करने का आश्वासन दिया और मेरे सामने ही अपर मुख्य सचिव जल शक्ति को उन्होंने फ़ोन करके और लिखित रूप से आदेश दे करके नए प्रपोजल बनाने और कटान रोकने के कार्यों पर पूरी रिपोर्ट विस्तृत रूप से मांगी है। वर्तमान समय में जो कटान से पीड़ित परिवार है उनकी स्थिति बदहाल है, लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, केवल फाइलों में अच्छा दिख रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो मैं एक सप्ताह से लखनऊ में था और मैं कल ही जाऊंगा बिंदटोलिया। मैं कटान पीड़ित परिवारों के बीच में 3-4 बार जा चुका हूं। अपने तरफ से भी हम लोग उनके साथ पूरी सहानुभूतिपूर्वक खड़े हैं और सरकार भी खड़ी है। उनके लिए राशन की व्यवस्था भी कराई गई है। वहाँ विद्यालय खोल करके उनको रुकने के, आप गए होंगे तो देखे होंगे, कमरे भी खोले गए हैं। वहाँ बिजली में स्वयं जा कर के बिजली की व्यवस्था करवाया था। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। आज देख रहे होंगे, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं बाढ़ पीड़ितों के लिए स्टीमर पर चढ़ करके और बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा कर रहे हैं, अपने हाथ से जा करके राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। अब ऐसे यशस्वी और पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य के कुर्सी पर रहते हुए किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। नेताजी, अब तक कितने घर प्रभावित हुए? अब तक लगभग 35 घर मेरे सूची के अनुसार प्रभावित हुए हैं और मैं निश्चित रूप से उसको लिख करके मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ। कितने परिवार होंगे उसमें? 35 घर में लगभग परिवार जो है कि 100 से ऊपर सदस्य हैं। कहाँ पे रह रहे हैं लोग? वह 3 विद्यालयों पर हैं, बिंदटोलिया में हैं,
खैरा जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में है। अब बगल में एक विद्यालय है, वहाँ पर है 3 विद्यालय टाड़ी पर। उनका कहना है कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कहे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं सरकार की तरफ से उनको राशन से लेकर के अन्य सारी सुविधा मुहैया कराई गई है। मैं भी स्वयं सारे परिवारों को अपने तरफ से 35 परिवार को तिरपाल दिया। अपने तरफ से भी मैं जा कर के उनको खाद्य सामग्री भेंट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उनको भी नहीं दिया जा रहा है। ये जिनका कहना है कि करोड़ों रुपया पानी में बह गया। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। देखिए, जो प्रोजेक्ट लाया गया था वह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि सिंचाई विभाग के टेक्निकल यूनिट के सर्वे के आधार पर ऐसा उन्होंने प्रपोजल तैयार कराया था कि धारा परिवर्तन करने से नदी का धारा जो है कि उत्तर की तरफ घूम जाएगा और जिससे कटान बच जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बंधे के नीचे का मामला है। वह 100, 200, 400 मीटर या 500 मीटर का कटान नहीं है। वह कटान लगभग 8 किलोमीटर का है और 8 किलोमीटर पक्का काम कराए जाना आप अपने आप में व्यवहारिक पहलू समझ सकते हैं। नेताजी, वहाँ पे 2 बच्चियाँ अब तक गायब मिली नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, बच्चियों को खोजने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश किया है। 4 दिन तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ से लेकर के भागलपुर और भागलपुर से आगे उभाव तक काम किया है। बच्चियों का 100 नहीं मिल पाया। बच्चियाँ वहाँ नदी के किनारे बाढ़ देखने गई थी। एक बच्चियाँ चूँकि मारूपुर मर्यादपुर की रहने वाली थी, नदी का बाढ़ कभी देखा नहीं था, ननिहाल गई थी और इच्छा जाहिर की कि हम पानी या नदी देखना चाहेंगे और कटान की चपेट में आ गई और बहुत दुखदायी घटना हुआ। ऐसी स्थिति में वह डेथ बॉडी खोजने के लिए बहुत प्रयास हुआ, नहीं मिल पाई है। उसके बाद भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जिलाधिकारी मऊ के माध्यम से आग्रह किए हैं कि डेथ बॉडी न मिलने के बाद भी आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अच्छा, ये आप जानना चाहिए, तिरपाल आपने दिया था, जिला प्रशासन ने दिया था? नहीं, तिरपाल तो मैंने दिया था और इसके बाद जिला प्रशासन दिया हो तो वो भी दिया हो। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि जिला प्रशासन केवल कागजों में सब कुछ बांट रहा है। स्थानीय स्तर पे केवल जो प्रतिनिधि हों या नेताओं पर, सत्ता पक्ष के प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? कल मैं बिंटोलिया जाऊंगा। उसके बाद जिलाधिकारी मऊ से शाम को बैठकर विस्तृत रूप से वार्ता करूंगा। पूरी सरकार कटान पीड़ितों के साथ है और विस्थापित परिवारों के साथ है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने मधुबन विधानसभा के नागरिकों को, मऊ जनपद के नागरिकों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि कटान पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। हम सब खड़े हैं। उनको विस्थापित भी किया जाएगा, उनको आवंटन के लिए जमीन भी दी जाएगी, उनको मुख्यमंत्री आवास से संतृप्त भी कराया जाएगा। काम आप ही करें तो दारा सिंह चौहान विधायक क्या कर रहे हैं? आगे सरकारी खजाने से क्या हो रहा है, ये जानना चाहिए। निश्चित रूप से सरकारी खजाने से उनकी मदद होगी। अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ है तो मैं कल जाऊँगा, कल डीएम से मैं मिलूँगा, बात भी करूँगा।